हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.3 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। फिर दोस्तों कहा गया है कि यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F बराबर 9/5 गुणे C प्लस 32। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए हम लोगों को किसी चीज़ का लंबाई मापना है, दोस्तों इसके लिए हम हो सकता है किलोमीटर का यूज करें। जैसे दोस्तों अगर लंबी दूरी होगी तो दोस्तों हम किलोमीटर का यूज करेंगे, और दोस्तों अगर उससे थोड़ी कम दूरी होगी तो दोस्तों हम मीटर का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमें बहुत ही छोटी दूरी नापनी है तो हो सकता है हम सेंटीमीटर का यूज करें। तो दोस्तों ये जो किलोमीटर है, मीटर है और सेंटीमीटर है, तो दोस्तों ये लंबाई का मापने का इकाई होता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये जो सेल्सियस लिखा गया है और फ़ारेनहाइट, ये दोस्तों दोनों ही तापमान मापने की इकाई हैं, लेकिन दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में यूज किया गया है, और दोस्तों भारत जैसे देशों में सेल्सियस में मापा जाता है। अब दोस्तों इन्हीं को रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दिया गया है, या फिर ये कहिए कि एक फार्मूला दिया गया है। जैसे दोस्तों 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही दोस्तों एक फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 C प्लस 32। यानी दोस्तों अगर हमें सेल्सियस का वैल्यू दिया जाएगा तो हमें अगर फ़ारेनहाइट का मान निकालना होगा, तो दोस्तों हम इस फार्मूले में C का मान रख देंगे, तो दोस्तों हमें फ़ारेनहाइट का मान मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया हो तो और हमें सेल्सियस का मान ज्ञात करना हो, तो दोस्तों इस फार्मूले में हम F की जगह पे फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे तो हमें सेल्सियस का मान मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी फार्मूले पर आधारित कहिए या फिर दोस्तों इसी समीकरण पर आधारित कहिए, इसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर 5 पार्ट दिए गए हैं इस प्रश्न के। दोस्तों सबसे पहले पार्ट में कहा गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो फ़ारेनहाइट का मान है ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों जो C है यानी सेल्सियस है, उसका भी मान कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस समीकरण में ये दोनों क्या है दोस्तों? चर, यानी चर के रूप में है, क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं है। और दोस्तों जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसे ही तो हम चर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस हैं दोस्तों इस समीकरण में या फिर कहिए इस फार्मूले में चर के रूप में है। तो दोस्तों इन्हीं के जगह पे हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब दोस्तों ये जो हमारा समीकरण दिया गया है कहिए या फिर कहिए ये जो हमारा फार्मूला दिया गया है, यहाँ दोस्तों f के जगह पे हमें क्या रखना है? फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर। इसका मतलब हमें f के जगह पे y रखना है। और दोस्तों कहा गया है कि सेल्सियस को x अक्ष मानकर, तो इसका मतलब दोस्तों सेल्सियस के जगह पे हमें क्या रखना है? x रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आधार पर हमारा समीकरण बन जाएगा। मतलब दोस्तों हमें क्या करना है? वो जो समीकरण दिया गया है हमारा क्या है? दिया गया है F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। अब दोस्तों हमें इस प्रश्न में कहा गया है कि सेल्सियस को x अक्ष मानकर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें जहां पर C है, दोस्तों जो C है वो सेल्सियस होता है और जो F है वो फ़ारेनहाइट होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस को C से दिखाया गया है और फ़ारेनहाइट को F से। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कहा है सेल्सियस को x अक्ष मानकर, तो दोस्तों जहां पर C आएगा वहां पर क्या रख देंगे? x। और दोस्तों जहां पर फ़ारेनहाइट यानी F आएगा दोस्तों वहां y रख देंगे। तो यहाँ पर F है तो दोस्तों इसके जगह पे हम क्या रख देंगे? y बराबर 9/5 है दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा। C की जगह पे क्या रख देंगे? x प्लस 32। अब दोस्तों हमारा यही हो जाएगा रैखिक समीकरण। जैसा कि दोस्तों प्रश्न में कहा गया था कि रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों जो आलेख खींचने से पहले हमें एक समीकरण तो बनाना होगा। तो दोस्तों हमने x और y में ये एक समीकरण बना लिया।
अब दोस्तों हम लोगों को इसी समीकरण का क्या करना है, आलेख खींचना है। तो दोस्तों आलेख खींचने के लिए हम लोगों को कम से कम दोस्तों 2 हल ज्ञात कर होने चाहिए। तो दोस्तों हल पहले इसके ज्ञात करते हैं। हल कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, अपने इच्छा अनुसार सबसे पहले x की कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने x बराबर 0 ले लिया, तो दोस्तों इस समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे 0 रखना पड़ेगा। तो y बराबर दोस्तों होगा 9/5, c की जगह पे दोस्तों 0 रखेंगे प्लस 32, यानी ये टर्म तो दोस्तों पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 32, यानी y का मान 32 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमारा पहला जो हल होगा वो क्या होगा, 0,32। अब दोस्तों हम ऐसे ही x की कोई दूसरी वैल्यू लेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए अब की बार हमने x बराबर कितना ले लिया, -40। दोस्तों -40 हमने क्यों लिया, तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि अगर हम समीकरण में x का मान रखें तो दोस्तों ये जो y का मान है वो पूरा पूरा अंक प्राप्त हो। अगर दोस्तों हम x की जगह पे कितना रखेंगे, -40 रखेंगे, तो पहली बात दोस्तों की जो 5 है वो पूरा पूरा 40 को डिवाइड कर देगा, जिससे दोस्तों हमारा ये पूरा जो मान प्राप्त होगा वो दोस्तों वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब दोस्तों पूरा पूरा संख्या, जैसे 1 2 3 4 मतलब पूरा अंक हो, भिन्नात्मक ना हो। अगर दोस्तों हम x के जगह पे 40 नहीं रखते, -40 नहीं रखते, मान लीजिए 1 रखते, तो 1 रखते तो दोस्तों ये कितना हो जाता, 9/5, और 5 से 9 डिवाइड ही नहीं होता, तो दोस्तों ये जो पूरा मान होगा भिन्नात्मक प्राप्त हो जाएगा y का। तो इसलिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे जो हमारा ये वैल्यू हो कट जाए और हमें y का कोई पूर्णांक मान प्राप्त हो। और दोस्तों हम ये भी कोशिश करते हैं कि दोस्तों हमें जो y का मान है वो बहुत बड़ा ना प्राप्त हो, जिससे दोस्तों हमें ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर कम छोटा वैल्यू रहेगा तो दोस्तों हम उसे आसानी से अपने ग्राफ में दिखा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर -40 लिया। पहली बात दोस्तों जो 40 है वो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और दूसरी बात दोस्तों हमने माइनस इसलिए लिया यहाँ पर, ताकि अगर हम माइनस यहाँ पर कोई संख्या लेंगे और ये प्लस है तो दोस्तों एक में से दूसरा घटेगा, तो दोस्तों वैल्यू भी छोटी प्राप्त होगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर प्लस लेते तो इतना प्लस इतना दोस्तों वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर -40 लिया है। अब दोस्तों इस समीकरण में x की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, -40 रखना है। तो ये था दोस्तों 9/5, x की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, -40 प्लस 32। अब दोस्तों इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर y बराबर कितना आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 गुणे -8 प्लस 32, यानी दोस्तों y बराबर 9×8 = 72 प्लस 32। अब दोस्तों जब -72 में प्लस 32 करेंगे तो दोस्तों y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -40। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को जो दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ वो कितना है, -40, -40, यानी दोस्तों इसमें x और y दोनों के मान कितने हैं, -40 और -40। तो दोस्तों अब हमें इन्हीं दोनों बिंदुओं को दिखाना है कार्तीय तल पर, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है एक सीधी रेखा द्वारा। दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इसका आलेख। दोस्तों हम लोगों को इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाना है। तो दोस्तों हमने एक कार्तीय तल बना लिया। तो दोस्तों ये हमारा एक कार्तीय तल है। इसमें दोस्तों जो y अक्ष है वो दोस्तों फ़ारेनहाइट को दिखाएगा, और दोस्तों जो ये x अक्ष है ये सेल्सियस को दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया था कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों हम लोगों ने फ़ारेनहाइट के जगह पे यानी f के जगह पे y रखा था, और दोस्तों सेल्सियस यानी c की जगह पे x रखा था। तो इसलिए दोस्तों ये जो हमारा x अक्ष होगा ये सेल्सियस को दिखाएगा, और जो हमारा y अक्ष है ये फ़ारेनहाइट को दिखाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को बिंदु क्या दिखाना है, 0,32। तो दोस्तों 0,32 कहाँ पर होगा, y अक्ष पर। और दोस्तों हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होगा, और दोस्तों इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, उसके बाद दोस्तों 8 होगा। लेकिन दोस्तों चूंकि हम लोगों को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इन बिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को दिखाना है 0,32। तो दोस्तों जो 8 है 8 32 को डिवाइड करेगा। ऐसे ही दोस्तों जो दूसरा बिंदु है -40, -40,
तो दोस्तों जो 8 है वो -40 को भी डिवाइड कर देगा। तो हमने ऐसा सेट किया ताकि जो हमारा ग्राफ हो यानी कार्तीय तल हो वो छोटा बने। इसलिए हमने दोस्तों एक पैमाना सेट कर लिया कि हम 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 इस तरीके के बिंदुओं को x अक्ष और y अक्ष पर लिखेंगे। तो इसके बीच में लेकिन दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे। ऐसे दोस्तों 8 से 16 के बीच में 9 10 11 12 13 14 15 होंगे। लेकिन दोस्तों अब हम अपने बिंदुओं को दिखाते हैं 0,32। तो दोस्तों 0,32 आप लोगों को पता होगा कि 0,32 दोस्तों y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि x का मान 0 है और y का मान 32 है। तो 0,32 दोस्तों यहाँ पर होगा, यानी ये बिंदु होगा 0,32। अब दोस्तों दूसरा बिंदु हमारा क्या है, -40, -40। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित होगा? तो सबसे पहले देखिए -40 यानी x का मान दोस्तों कितना जाना है, -40। तो दोस्तों -40 हमारा यहाँ पर है। और दोस्तों y का मान ये भी -40 है। यानी दोस्तों अब एक रेखा हम ऐसे बिंदुदार नीचे की तरफ ड्रा करेंगे और दोस्तों यहाँ से भी एक ऐसे बिंदुदार रेखा, सीधी रेखा खींचेंगे। अब दोस्तों ये एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, यही बिंदु दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, -40, -40। क्योंकि दोस्तों किसी भी बिंदु की स्थिति को बताना हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में बहुत ही अच्छे से सीख रखा है। तो दोस्तों हमने बता दिया कि जो -40, -40 होगा वो यहाँ पर स्थित होगा। तो पहला बिंदु हमारा यहाँ है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, आलेख इस समीकरण का क्या होगा, इन दो बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाने के बाद एक सीधी रेखा द्वारा मिलाने पर जो रेखा बनेगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इस समीकरण का आलेख। तो हम लोग दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा मिला देते हैं। तो दोस्तों ये जो रेखा हमारा बना यही क्या हो जाएगा, समीकरण f बराबर 9/5 इंटू c प्लस 32 का हो जाएगा दोस्तों आलेख। अब दोस्तों हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये C लिखा है इसका मतलब है सेल्सियस। और दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही तापमान मापने की इकाई होती हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तापमान को बदलना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला अभी ऊपर जस्ट यहाँ पर सीखा है कि F बराबर होता है 9/5 इंटू C प्लस 32। तो दोस्तों इस फार्मूले में C के जगह पे हम लोगों को 30 रखना है और उसके बाद F का जो मान निकलेगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में तापमान। यानी दोस्तों हमारा जो दिया गया फार्मूला क्या है, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। इस फार्मूले में दोस्तों C की जगह पे हम लोगों को 30 रख देना है। तो 9/5 गुणे में 30 प्लस 32। अब दोस्तों बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 5 से दोस्तों काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 छक्का 30। तो 9 से 6 में गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 54 प्लस 32। तो फाइनली दोस्तों जो F का मान आएगा वो कितना आएगा, 4 2 6 और 5 3 8, यानी जो दोस्तों 86 होगा वो हो जाएगा दोस्तों फ़ारेनहाइट में मान। यानी दोस्तों अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताएं तो दोस्तों कितना बताएंगे, 86 फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों हम लोगों को इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है। दोस्तों तीसरे पार्ट में कहा गया है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो दोस्तों अब की बार क्या करेंगे, अब की दोस्तों फ़ारेनहाइट यानी F के जगह पे दोस्तों 95 रख देंगे। तो दोस्तों जो C का मान निकलेगा वही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा तापमान सेल्सियस में, जो कि दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि F बराबर होता है 9/5 इंटू C प्लस 32। तो दोस्तों अब F की जगह पे हम लोगों को कितना रखना है, 95। तो दोस्तों ये हो जाएगा 95 बराबर 9/5 गुणे में C प्लस 32। तो अब दोस्तों बस इसको हम लोगों को क्या करना है, सरल करना है। तो 95 माइनस दोस्तों 32 को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा -32 बराबर 9/5 गुणे में C। तो अब दोस्तों 95 में से जब 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और दोस्तों 9 में से 3 गया 6, यानी 63 बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू C। तो दोस्तों अब क्या कर लेते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि 5 का 63 के साथ गुणा कर लेते हैं।
63 गुणे 5 और दोस्तों बटे में 9 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 यानी 9 बराबर सी। यानी दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कुछ इतना आएगा। अब दोस्तों 9 एक के नम 9 साते 63 और दोस्तों 7 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 35। यानी दोस्तों जो फाइनली सी का मान आएगा वो 35 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों हम लोग इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों चौथे पार्ट में कहा गया है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। फिर दोस्तों कहा गया है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो दोस्तों सी की जगह पे क्या रख देना है 0। तो दोस्तों हम रखते हैं फार्मूले में वैल्यू को। तो दोस्तों हमारा जो फार्मूला है वो है F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब दोस्तों सी की जगह पे 0 रखना है तो F बराबर हो जाएगा 9/5 गुणे में 0 प्लस 32। तो दोस्तों ये 9/5 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और फाइनली हम लोगों को F बराबर 32 आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा वो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो दोस्तों अब की बार हमें F के जगह पे कितना रखना है 0। तो दोस्तों 0 बराबर होगा 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो दोस्तों 32 को इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 बराबर 9/5 इंटू सी। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कैंची गुणा करते हैं तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 1 16 यानी माइनस का 160 बराबर होगा दोस्तों। और दोस्तों 1 के साथ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा और दोस्तों गुणे में सी था तो दोस्तों यहाँ पर गुणे में सी रहेगा। तो दोस्तों अब अगर हम सिर्फ सी का मान ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस 160/9 बराबर सी। तो दोस्तों सिंपली हम लोगों को क्या करना है 9 से 160 में माइनस 160 में भाग देना है। तो दोस्तों जब हम सी से 9 से 160 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो ये दोस्तों 160 में भाग देना है तो 9 एक 9। अब दोस्तों 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा और दोस्तों यहाँ पर 0 है तो दोस्तों 0 उतारेंगे। तो अब दोस्तों कितनी बार जाएगा, अब दोस्तों 9 7 63 यानी 7 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 बटे दोस्तों 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और दोस्तों यहाँ 6 में से 6 गया 0 यानी दोस्तों जो फाइनली फिर मेरा 7 यहाँ पर शेष बच रहा है तो अब कट नहीं रहा है। तो दोस्तों या तो आप आंसर को ऐसे लिख दीजिए कि 17 सही माइनस का 17 सही 7/9 क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर माइनस का माइनस 17 सही 7/9 इतना क्या दोस्तों ये सी का मान निकल रहा है तो इतना डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होगा। या फिर दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि वैल्यू जो है इस बटे के रूप में ना आए दोस्तों दशमलव में आए तो क्या करेंगे आप दशमलव में इस भाग ले जाएंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा। तो पुनः आप दोस्तों 7 बार ले जाएंगे तो 9 7 63 तो फिर से दोस्तों 7 बचेगा। अब दोस्तों पुनः भाग कितनी बार जाएगी 7 बार तो दोस्तों हम 7 बार ले जाएंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 63। तो दोस्तों जब फिर से घटाएंगे तो दोस्तों ये बचेगा 7 यानी दोस्तों फिर से ये भाग कितनी बार जाएगी यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर से दोस्तों 7 बार जाएगी 9 7 63। तो दोस्तों ये जो हमारा भागफल आएगा वो आएगा 17.7 बार आएगा इसलिए दोस्तों हम इसके ऊपर बार लगा दे रहे हैं। या फिर दोस्तों आप एक चीज जानिए कि अगर दशमलव के बाद की जो संख्या है वो 5 से बड़ी है तो दोस्तों उस संख्या की अगली संख्या लिख देते हैं उसके स्थान पर एक ही बार। मतलब अगर हम चाहें तो ये 17.77 है तो चूंकि दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद 5 से बड़ी संख्या है जैसे 7 है तो दोस्तों ये 5 से बड़ी है तो दोस्तों इसकी इस पूरी जगह पे यानी 0.77 इस प्रकार से दोस्तों जितनी भी अंक होंगी दशमलव के बाद इसके पूरी जगह पे दोस्तों हम लिख सकते हैं 8। मतलब दोस्तों 7 7 जितनी भी बार होंगी अगर दशमलव के बाद उसकी जगह पे हम लिख दे रहे हैं 1 बढ़ा करके 8। तो दोस्तों 17.8 क्या हो जाएगा हमारा भागफल आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों हम सी का मान क्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 160 जो है वो निगेटिव में था इसलिए जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइनस का 17.8
इतना डिग्री सेल्सियस दोस्तों हो जाएगा हमारा तापमान, यदि फ़ारेनहाइट में तापमान 0 डिग्री हो। अब दोस्तों हम लोगों को इसके आखिरी पार्ट यानी 5वें पार्ट को सॉल्व करना है। दोस्तों 5वें पार्ट में कहा गया है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? यदि हो तो उसे ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का पूछने का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसी मान है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो दोनों के लिए बराबर हो संख्यात्मक रूप से? तो दोस्तों जब हम लोगों ने इस प्रश्न के सबसे पहले पार्ट को सॉल्व किया था और दोस्तों हम लोगों ने x बराबर -40 लिया था, तो दोस्तों हमें हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था? y बराबर भी -40 प्राप्त हुआ था। और दोस्तों जो हमारा x है वो क्या था? सेल्सियस। और दोस्तों जो y है वो क्या था? फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आप जब -40 लेंगे, चाहे सेल्सियस की वैल्यू लीजिए या फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू लीजिए -40, तो दोस्तों जो आपका दूसरा वैल्यू होगा, अगर आप सेल्सियस -40 ले रहे हैं तो आपको फ़ारेनहाइट में भी दोस्तों -40 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हाँ। और दोस्तों वो संख्या क्या होगी अगर आप उसे ज्ञात करना चाहें, जैसे यहाँ कहा गया है कि यदि हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वह संख्यात्मक मान क्या होगा जिसके लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होगा? तो दोस्तों वह वैल्यू होगी -40, मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू का मान -40 लेंगे, तो दोस्तों अगर आप सेल्सियस जैसे मान लीजिए आप सेल्सियस का वैल्यू जो ले रहे हैं वो -40 है, तो दोस्तों आपको फ़ारेनहाइट कितना प्राप्त होगा? -40। अब दोस्तों यदि आप चेक करना चाहते हैं कि ये बात सही है कि गलत, तो आप सामने चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फार्मूला होता है F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। तो दोस्तों जैसे हम मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट को कितना ले रहे हैं? -40। तो जब हम -40 लेंगे तो दोस्तों देखते हैं हमारा सेल्सियस का मान कितना आता है। 9/5 इंटू C प्लस 32। तो दोस्तों -40 और 32 को इस साइड लाएंगे तो -32 बराबर 9/5 इंटू C। तो ये दोस्तों माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? ये 2 और 4 3 7 यानी -72 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 9/5 C। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये कैंची गुणा होकर के 5 72 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 72 गुणे 5 बटे, और दोस्तों यहाँ पर 9 C के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बटे में 9 बराबर दोस्तों C आएगा। तो 9 एक नम 9, 9 अठे 72, यानी -8 बचेगा इंटू 5, और ये दोस्तों किसका मान है? C का। तो 8 पंजे 40, यानी दोस्तों आप देख सकते हो कि जो सेल्सियस का मान आया वो कितना आया? -40। कब दोस्तों? जब हमने फ़ारेनहाइट यानी F का मान दोस्तों कितना लिया? -40। तो दोस्तों -40 कॉमा -40 यानी ये वो वैल्यू हो जाएगा जिस पर क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस संख्यात्मक रूप में बराबर होंगे।